तो नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश और आप देख रहे हैं हिंदी शोध केंद्र डॉक्टर हरकेश। दोस्तों, आज आपके समक्ष एक प्रश्न है। देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के 11 प्रश्न हो चुके हैं। ये 12वां प्रश्न आपके लिए है। ये जीआईसी, जीडीसी, एलटी जो मुख्य परीक्षा वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए मुख्य रूप से है। हालांकि ये सबके लिए है, अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान तो सबका बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मटेरियल आपके समक्ष उपलब्ध है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा है, तो इसकी परिभाषा एक देख लेते हैं। बड़ी ही सुंदर परिभाषा आपके समक्ष है। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य सगुण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। एक परिभाषा, अथवा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिन भक्त कवियों द्वारा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है ना। और इसको थोड़ा सा और इसमें बढ़ा सकते हैं हम कि ये राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत क्या है। सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं। ये हमको बढ़ाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने के चक्कर मैंने ज़्यादा नहीं मैटर को बढ़ाया। अब सगुण काव्य धारा में हम देखेंगे जो राम भक्ति शाखा है उसमें कौन कौन से कवि हैं। ईश्वरदास, अग्रदास, रामानंद, नाभादास, तुलसीदास, स्वयंभू और केशवदास राम भक्ति शाखा के हैं। हालांकि केशवदास रीतकाल में भी आते हैं, लेकिन रामचंद्रिका की वजह से इनको राम भक्ति काव्य धारा में भी रखा जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं हम राम भक्ति काव्य धारा में। राम भक्ति काव्य धारा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इस धारा में भक्ति के साथ साथ आदर्श जीवन मूल्यों का चित्रण मिलता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं प्रवृत्तियाँ की हैं? तो देखिए, पहली प्रवृत्ति देखिएगा, राम के विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा। तो देखिए इसमें क्या आप लिखोगे कि जब जब हुई हर धर्म के हानि, धर्म में नहीं लिखा धर्म है, जब जब हुई धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अगला देखिएगा, लोक मंगल की भावना। कीरत भनित भूति भले सोई, भूति मतलब संपत्ति होता है, भनित मतलब काव्य वर्णन है ना। कीरत भनित भूति भले सोई, सुरसर यानी गंगा, सुरसर सम सब करहि तो होई। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है। समन्वयवाद देखिए, तीसरी हेडिंग है समन्वयवाद। तो कहाँ कहाँ पर समन्वय मिलता है? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ये सगुण निर्गुण में समन्वय किया गया है। और सर्वेश्वर में समन्वय कहाँ है? शिवद्रोही ममदास कहावा सो निर्मोही, सपने नहीं आ भावा। यानी जो शिव का विद्रोही है, द्रोही है, वो मेरा दास सपने में भी नहीं हो सकता। तो दोनों में क्या है? वैष्णव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। सामाजिक सरोकार या समसामयिक घटनाओं का चित्रण या व्यक्ति, देखते हैं इसमें क्या है। तुलसीदास लिखते हैं, हालांकि सबके लिए, लेकिन तुलसीदास को मैंने टारगेट किया है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ जाए कहाँ एक एक अंशु कहाँ जाई का करी, है ना। फिर से देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। आगे देखिए, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एक अंशो कहाँ जाई का करी। ये लिखते हैं, शायद कवितावली का है, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा किसका है। आगे देखिए, अवधी भाषा का प्रयोग। अवधी भाषा का प्रयोग, हालांकि तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, ब्रज और अवधी दोनों का ना, जिसमें अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ रचना को छोड़ करके तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं जिनमें वली शब्द आया है, कविता वाली, गीता वाली, राम और विनय पत्रिका, चूँकि इसका नाम राम विनयावली भी है, तो जिनमें वली आया है वो ब्रजभाषा की
रचनाएं हैं बाकी अवधि की हैं, हालांकि एक दो रचनाओं को छोड़ दें तो ठीक है। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य की रचना देखिएगा, इसमें प्रबंध भी है, मुक्तक काव्य की रचना भी हुई है। अब निष्कर्ष हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 125-200 शब्द हमको लिखना है तो ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राम भक्ति काव्यधारा केवल ईश्वर भक्ति की अभिव्यक्ति ना होकर भारतीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक चेतना की सशक्त प्रतिनिधि है। राम भक्ति काव्यधारा ने हिंदी साहित्य को धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी समृद्ध किया है तथा आज भी मानव जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप अवश्य करिए। दोस्तों, इस प्रकार के लगातार वीडियो आप तक प्रेषित होते रहेंगे। धन्यवाद।